बीते कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद असम के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। असम के जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए। सड़कों और तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। जोरहाट जिले में भोगदाई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में भारी जलभराव है। कई गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जबकि सड़कें पानी में डूबने से आवागमन बाधित है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं जितना मतलब रेस्क्यू करने के लिए। फ्लड तो अभी ऐसा लग रहा है कि वेदर भी चेंज हो रहा है, वाटर लेवल भी थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे। ये भगवान का विश्वास है कि थोड़ा कम होगा फ्लड। शिवसागर जिले में भी हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। कई रिहायशी इलाकों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में पानी भर चुका है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे बाढ़ की स्थिति और विकराल हो सकती है। और असम में इन दिनों जल प्रलय आया हुआ है और अपने साथ तबाही भी लाया है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, सब कुदरत के इस कहर के आगे लाचार नजर आ रहे हैं। बेकाबू बाढ़ अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। असम पर बाढ़ का भीषण कहर बरपा है। असम के कई इलाकों में जल प्रहार से लाखों लोगों का जीवन संकट में आ गया है। ये असम के ढुबरी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। पूरा इलाका टापू बन चुका है। असम में गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। ढुबरी जिले में कई गांव सैलाब का शिकार हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वायुसेना को भी राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार सक्रिय हैं। बाढ़ की इतनी भयानक तस्वीरें असम के ढुबरी ने पहली बार देखी हैं, तो असम के बाकी जिलों में भी मंजर कुछ ऐसा ही है। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऊपरी असम जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। असम में जल प्रलय जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खास करके तुमसर शहर और तकिया जैसे निचले इलाकों में जलभराव के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में आसमानी आफत ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। प्रशासन भले ही मानसून पूर्व तैयारियों के बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन भंडारा की जनता इस समय घुटने भर पानी में रहने को मजबूर है। सबसे बुरा हाल शहर के निचले इलाकों का है। तुमसार और तकिया वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल दिखा। स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलती तस्वीरें गवाह हैं कि पानी अब सीधे लोगों के घरों, दुकानों और व्यावसायिक गोदामों में घुस चुका है। लोगों का कहना है कि नालियां चौक हैं। पानी दुकानों में घुसने से लाखों का माल खराब हो चुका है। इस बारिश ने जहां शहरी इलाकों में आफत खड़ी की, वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खेतों में पानी भरने से धान की शुरुआती फसलों को नुकसान का खतरा बेहद बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिन और भारी बारिश की चेतावनी दी है। और महाराष्ट्र के भंडारा में खुले मैनहोल की वजह से हादसे हो रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही से कई लोग घायल हो चुके हैं। सड़क पर पानी भरा है, रास्ता मुश्किलों से भरा है और इस सैलाब में छिपे हैं खतरनाक मैनहोल। ऐसे मैनहोल जिन्हें खुला छोड़ा गया है। ये तस्वीरें सिस्टम की लापरवाही दिखा रही है, प्रशासन की बेरुखी बता रही है। महाराष्ट्र के भंडारा का ये वीडियो सवाल उठाने वाला है। दरअसल कई दिनों से भंडारा जिले में तेज बारिश हो रही है। मॉनसून भंडारा के कई इलाकों में आफत लेकर आया है। हर तरफ मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। ये वीडियो भंडारा के तुमसर इलाके का है। ये देखिए, खतरे से बेखबर ये शख्स बाइक के साथ आगे बढ़ रहा है, तभी खुले मैनहोल में इस शख्स का पैर फंसा और फिर ये हादसा हो गया। शख्स के ऊपर बाइक जा गिरी और उसके पैर खुले मैनहोल में फंस गए। इस हादसे की वजह से बाइक सवार को गंभीर चोटें आई है।
बारिश और सैलाब के बीच हादसे की एक और तस्वीर देखिए। एक बुजुर्ग इसी सड़क से गुजर रहा था, तभी शख्स का पैर मैनहोल में फंसा और फिर लड़खड़ाकर बुजुर्ग नीचे गिर पड़ा। और महाराष्ट्र में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तेज बारिश की ये तस्वीरें मुंबई की हैं। मुंबई में कल रात से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को परेशानी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज बारिश और हाई टाइड का डबल अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने मुंबई में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि यदि हाई टाइड के दौरान तेज बारिश होती है तो मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जैम और लोकल ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। बीएमसी, पुलिस और दूसरी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से समुद्र किनारे न जाएं और मौसम विभाग और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करें। मुंबई के साथ ठाणे और पालघर में भी 22 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहाँ भी लोगों को जल भराव से परेशानी उठानी पड़ सकती है। आम लोगों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। और खबर राजस्थान से, जहां पर 2 हफ्ते बाद मानसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। आज सुबह से सीकर, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। सीकर में करीब 6 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। तस्वीरें राजस्थान के सीकर जिले की हैं, जहां कई गांव पानी की चपेट में हैं। जलभराव के बीच सड़कें टूट चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं, खेत खलिहान भी पानी में समा चुके हैं। ये वीडियो सीकर जिले के गोकुलपुरा थाने का है। थाने पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। पुलिस थाने में एसएचओ के दफ्तर में भी पानी भर चुका है। पुलिस वालों की वर्दी और जूते भी जलभराव में डूब चुके हैं। थाने में पानी भरने की वजह से कैदियों को हवालात से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, तो इस जलभराव से पुलिस थाने में मौजूद सिपाही भी परेशान दिखे। दरअसल सीकर में आज करीब 6 घंटों में 3 इंच से ज़्यादा पानी बरसा। शहर के अधिकतर हिस्सों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। सीकर से निकलने वाली 2 ट्रेनों के शेड्यूल पर भी असर हुआ। आज 33 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन पूरे राजस्थान में तेज़ बारिश की संभावना है। बुधवार को जयपुर, भरतपुर संभाग में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं, जबकि कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है।